नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज ये रीड की दूसरी क्लास है। आज का टॉपिक रहने वाला है जिलों के उपनाम, यानी राजस्थान के जिलों के उपनाम। जिलों के उपनाम, क्योंकि मैं एक राजस्थान का बेस तैयार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान का उपनाम, संभाग, जिले और इनका परिचय, भौगोलिक विवरण, सबके बारे में पढ़ते हुए हम आगे अपने टॉपिकों को कवर करेंगे। तो आज की रीड प्री और मेंस दोनों के लिए उपयोगी है जिलों के उपनाम। अब सबसे पहले हम उदयपुर जिलों के उपनाम देखते हैं कि उदयपुर जिले का उपनाम क्या क्या है, किन किन नामों से उदयपुर को पुकारते हैं। देखो, आपको एग्ज़ाम पास करनी है, आपको मैं जो नाम बता रही हूँ वो ही याद करने हैं। ये नहीं है क्यों कहते हैं, जैसे झीलों की नगरी क्यों कहते हैं, राजस्थान कश्मीर क्यों कहते हैं, ये तो और रिसर्च आपको बाद में करना है। आपको पहले तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, जो फैक्ट दे रही हूँ ये आपको याद होने चाहिए। क्योंकि रिसर्च जॉब लगने के बाद आराम से 2-3 साल आराम से बैठ के आप रिसर्च कर लेना हर टॉपिक पे। क्लियर। अब उदयपुर के उपनाम है झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर। झीलों की नगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं। राजस्थान का कश्मीर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ही ज़्यादा गर्मी। पूर्व का वेनिस, जिंक नगरी, सफ़ेद शहर आदि नामों से उदयपुर को पुकारते हैं, है ना। अगर इनके अलावा और भी आपको कोई उपनाम मिले तो आप नोट्स बनाते वक्त इसके, जैसे उदयपुर का नोट्स बनाओ आप, तो उदयपुर के नीचे 4-5 लाइनें छोड़ देना खाली। आपको और कोई उपनाम मिले तो वहाँ ऐड कर लेना, ठीक है। फिर है जोधपुर के उपनाम। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, सूर्य नगरी, नीली नगरी, राजस्थान की विधि नगरी, हैंडीक्राफ्ट सिटी आदि नामों से आपके जोधपुर को पुकारते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, क्योंकि आपकी जो मरुस्थल जैसे बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, तो सभी में अगर प्रवेश करें तो सबसे पहले जोधपुर में प्रवेश करना जरूरी होता है, इसलिए इसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। सूर्य नगरी, नीली नगरी, क्योंकि यहाँ के जो अधिकांश मकान हैं वो नीले कलर के हैं। राजस्थान की विधि नगरी, क्योंकि यहाँ आपका हाई कोर्ट जोधपुर में है। हैंडीक्राफ्ट सिटी, यहाँ मतलब कि हाथों से बने हुए मीनाकारी प्रसिद्ध है, इसलिए हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बताई कि आप इनके नोट्स बनाओ तो नीचे 1-1, 2-2 लाइनें और छोड़ देना, ताकि और कोई उपनाम मिले तो आप वहाँ ऐड कर लेना। और ढंग से नोट्स बनाना ताकि आप पढ़ते वक्त बोरिंग ना हो। ऐसे नोट मत बनाना कि घास काटते हुए कि दोबारा पढ़ने का मन ही ना करे, ठीक है। फिर है जैसलमेर। रेगिस्तान का गुलाब, पंखों की नगरी, गलियों का शहर, म्यूजियम सिटी, झरोखों की नगरी, राजस्थान का अंडमान, पीले पत्थरों का शहर, हवेलियों का शहर आदि नामों से आपके जैसलमेर को पुकारते हैं। पीले पत्थरों का शहर, अब सुनो, पंखों की नगरी, क्योंकि यहाँ पे पवन ऊर्जा, गलियों का शहर, गलियाँ सर्वाधिक है, म्यूजियम सिटी, झरोखों की नगरी, राजस्थान का अंडमान, पीले पत्थर अधिकांश पाए जाते हैं, हवेलियाँ अधिकांश पाई जाती है, इसलिए हवेलियों का शहर कहते हैं। फिर आपका डूंगरपुर। डूंगरपुर को कहते हैं पहाड़ों की नगरी, क्योंकि डूंगरपुर में सर्वाधिक पहाड़ पाए जाते हैं। फिर आपके बांसवाड़ा, आदिवासियों का शहर, क्योंकि सर्वाधिक जो जनजातियां हैं वो आपके बांसवाड़ा में पाई जाती है, इसलिए इसे आदिवासियों का शहर कहते हैं। 100 द्वीपों का शहर, यानी यहाँ सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं। फिर है आपका सिरोही, इसे राजस्थान का शिमला, राजस्थान का बरकोयांस्क
आदि नामों से पुकारते हैं। अब देखो, आज मैं ये एक स्लाइड ही दूंगी, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अगर समझ में नहीं आई है तो दोबारा और देख लेना, क्योंकि ये चीज़ें आप साथ के साथ याद करते हुए चलो। जैसे जैसे मैं आपको क्लासें दूँ वैसे वैसे आप उसको याद करते हुए चलो। अगर आप साथ के साथ याद करते हुए चलोगे तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाओगे। क्लियर? तो आज मैं ये एक स्लाइड ही दूंगी, क्योंकि मैं आज गांव से घर जा रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी जल्दी में हूँ और मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं क्लास देने में ही नहीं थी आज। क्योंकि फिर मैंने सोचा कि यार कल से स्टार्ट किया है तो फिर बीच में ऐसे गैप देना अच्छा नहीं लगता है, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए आज इतने से ही संतोष करना। कल आपकी लंबी क्लास आ जाएगी और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहना और साथ के साथ याद करते रहना, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नोट्स बनाना और साथ के साथ कंठस्थ क्लियर करते हुए चलना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।